दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और मैं एक फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और अ, हमारी इस वेबसाइट पे जिसमें कि हम जिन टॉपिक्स को आप प्राइमरी केयर में देखते हैं, उसको सिम्प्लीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक पेज पर एक चार्ट बनाते हैं जिसको आप कंसाइज़ली देख सकते हैं और कोई भी मरीज़, पेशेंट कोई भी आता है आपके सामने आपसे उस बारे में बात करना चाहता है, चाहे आप वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हों, फेस टू फेस कंसल्टेशन कर रहे हों या टेलीफ़ोन कंसल्टेशन कर रहे हों, तो आपको ये हमारे कंसाइज़ चार्ट्स बहुत यूज़फुल लगेंगे। तो आज जिस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है, इसका नाम है a4medicine.co.uk। ये कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन बहुत महँगा नहीं है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास किताबें हैं, वो देख सकते हैं आप और ये जो लेटेस्ट चार्ट्स होती हैं हमारी, ये हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। तो देखिए जैसे कि लास्ट की जो 3 चार्ट्स हैं, पहले एक है डिस्चार्ज जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा है टेस्टिकुलर पेन, तीसरा है ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। इसके अलावा करीब 550 और टॉपिक्स हैं, जो हमारी वेबसाइट पे कवर किए जा चुके हैं अभी तक। तो इनके बारे में आप देख सकते हैं और कोई भी चार्ट आप लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जिस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है वजाइनल डिस्चार्ज। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर जाऊँ और तो दोस्तों हर चार्ट जो है यहाँ इंडेक्स के हिसाब से है। तो ये जो जो चार्ट है ये वुमेन्स हेल्थ में जाएगी और उसमें आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं प्राइमरी केयर के कॉन्सेप्शन, कार्सिनोमा, सारे ये इनफर्टिलिटी को कैसे करना ये कवर किए जा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक पे कैंडिडियासिस का चार्ट सेपरेट बन चुका है, वो ये है। तो यहाँ पे जाके आप जो वजाइनल थ्रश होता है उसका मैनेजमेंट देख सकते हैं, ट्रीटमेंट, फर्दर मैनेजमेंट और स्पेसिफिक सिनेरियोज़ को। और इसमें अगर आप देखें हम तो रिलेटेड टॉपिक्स में यहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों वजाइनल डिस्चार्ज जो एक सबसे कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर औरतें सीख करती हैं हेल्प प्राइमरी केयर से। इसको हम 2 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज जो क्लियर ऑर्डरलेस होता है, क्लियर होता है और ये चेंज करता है टाइम के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से और सेक्सुअल इंटरकोर्स के हिसाब से। लेकिन ये कोई सिम्पटम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है। और ये करीब 1 से 4 मील तक होता है और जैसे मैंने कहा ऑर्डरलेस ट्रांसपेरेंट होता है और थिक हो और थिन भी हो सकता है। और जब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो जिसको हम पैथोलॉजिकल कह सकते हैं, वो ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो प्रेडोमिनेंटली जो आपके पास लोग आते हैं, उसमें से इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉज़ होता है और इन्फेक्शन जो होते हैं वो अ 80 70 से 80% या इवन 90% केसेस में जो है 3 इन्फेक्शंस ही मेनली उन पे काउंट करती हैं, जिसमें कि बैक्टीरियल वेगिनोसिस सबसे कॉमन होता है, उसके सेकंड कॉज होता है वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस और तीसरा होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो जो मोस्टली एसटीआई होता है, जिसको ट्रिकोमोनियासिस कहते हैं। और जब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये कई सिम्पटम्स के साथ आ सकता है। इसमें पेन हो सकता है, सोरनेस हो सकती है, डिस्यूरिया हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, जो हमें गाइड करती है कि हम इसको फर्दर कैसे मैनेज करेंगे। जो नॉन इन्फेक्शियस केसेस होते हैं, ये सेकंड है। यहाँ पर सारे इस तरह के केसेस हुए जैसे कि एट्रोफिक वेजिनाइटिस हुआ या फॉरेन बॉडी हुई, फिस्टुलास हुए, पॉलिप्स हुए, एक्टोपी हुए और आपके जो जेनिटल ट्रैक्ट का कहीं भी अगर ट्यूमर है, तो वो एब्नॉर्मल पर्सिस्टेंट ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रेज़ेंट कर सकता है और ये रेड फ्लैग होता है। इसमें पुअर हाइजीन भी हो सकती हैं और आपको ये भी पता करना पड़ेगा जो आपके पास आती हैं कि उन्होंने क्या-क्या कौन-कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं क्योंकि कई बार वो कोशिश करती हैं कि इसको खुद ही ठीक कर लें। तो कौन से उन्होंने फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो जो हिस्ट्री होती है वो इन्हीं 3 बड़ी चीज़ों को फ़ोकस में ध्यान में रख के की जाती है कि क्या ये फिज़ियोलॉजिकल है, अगर पैथोलॉजिकल है तो क्या इन्फेक्शियस है और अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं, अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो उसमें किस में हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप उनसे पूछ सकते हैं कि ड्यूरेशन क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कलर क्या है,
उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री, पैटर्न कैसा है, पीरियड के बाद है, इंटरकोर्स के बाद है, कोई एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं जिससे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के साइन दिख रहे हैं, क्या-क्या तरीके उन्होंने यूज़ किए हैं, जिन कंट्रीज़ में रेगुलर स्मीयर होता है, वहाँ स्मीयर के पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पेल्विक उसको डिस्चार्ज को आप एग्ज़ामिन करें, लेकिन अगर आप रिकरेंट होता है तो उसको ज़रूर एग्ज़ामिन करें, या कोई रेड फ्लैग्स है तो उसमें ज़रूर एग्ज़ामिनेशन का ध्यान दें। और उनको इन्वेस्टिगेशंस में वैजाइनल पीएच, अगर आपके पास माइक्रोस्कोपी की फैसिलिटी है तो जो वैजाइनल पीएच होता है नॉर्मली 4.5 से कम होता है, और बैक्टीरियल वैगिनोसिस में वो पीएच 4.5 से ज़्यादा होता है। इन्वेस्टिगेशंस में हाई वैजाइनल स्वैब कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपी स्मीयर अगर अपॉर्चुनिस्टिक है और इसमें अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उनको गम क्लिनिक भेज सकते हैं, जहाँ पे वो कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं, और या गायनेकोलॉजी भेज सकते हैं। हमने ब्रीफली यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरियल वेगिनोसिस, वल्वोवाजाइनल कैंडिडियासिस और ट्रिकोमोनियासिस को आप कैसे देख सकते हैं, और उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रेजेंटेशंस होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं। बैक्टीरियल वेगिनोसिस में एम्सिल क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या ये बैक्टीरियल वेगिनोसिस है। और जो फिशी स्मेल की बात होती है वो तब होती है जब उसको आप 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको आप हमेशा ध्यान में रखें। तो दोस्तों, ये बनाल डिस्चार्ज की चार्ट आपके सामने है। इसको आप देख के कोई भी वुमेन आती है तो जो ब्रीफली जो मेन चीज़ है उनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ऐसे 560 से ज़्यादा चार्ट्स हमारे पास हैं। ये चार्ट्स फुली रेफरेंस्ड हैं दोस्तों, और अगर आप चार्ट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर नीचे उन सारे रेफरेंसेस लिखे हैं जिन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इनसे जो रिलेटेड चार्ट हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनको आप आगे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट चार्ट पे मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।